हाय गाइस एवरीवन, दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय शब एप्लीकेशन लेट स्टार्ट्स। ये एमयू का बीए ऑनर्स का एडमिशन टेस्ट पेपर है। सेशन 2021-22 सेशन का पेपर है। आपको इस चैनल पर लास्ट 13 ईयर्स के पेपर मिल जाएंगे, तो उससे आइडिया हो जाएगा आपको कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और क्या पैटर्न है एमयू के एग्ज़ाम का, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है। ये 2 घंटे का पेपर रहता है और 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही रहते हैं और नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें 0.25 है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट सुटेबल पैसिव फॉर्म। देयर्स समबडी बिहाइंड अस, आई थिंक वी आर बीइंग फॉलोड। फर्स्ट का जो आंसर है वो सी है। सेकंड क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस। द वुमेन वाज कैरिंग अ स्मॉल ब्लैक प्लास्टिक बैग। Question number third, fill in the correct form of the verb. We were woken up by a loud noise during the night. क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपोजिट ऑफ गार्नर। तो गार्नर का जो मीनिंग है, जो सिनोनिम है, वो कलेक्ट करना है, होर्ड है, डिपॉजिट है। तो ये क्या है? कलेक्ट, होर्ड, डिपॉजिट, ये इसके क्या गार्नर के सिनोनिम है। तो इसका अपोजिट पूछ रहा है, यानी वेस्टेज, वेस्ट। ओके। क्वेश्चन नंबर सिक्स, पुट इन द करेक्ट प्रीपोजिशन। गिंदा डज नॉट वर्क वेरी वेल, आई एम वरीड अबाउट हर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, पुट द वर्ब इन द करेक्ट फॉर्म। लेट अस गो आउट, इट इज़ नॉट रेनिंग नाउ। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेवन है, इसमें रीअरेंज करना है वर्ड्स ऑफ फ्रेज को। माई कंप्यूटर ब्रोक डाउन, आई हैड टू राइट माई essay। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फैटर्म का मतलब होता है बेचैन करना, परेशान, यानी अपसेट, वैक्स, एनॉय। तो ये इसके में सिनोनिम है, इसका अपोजिट एश्योर। ओके, तो एंटोनिम क्या होगा? बी, एश्योर। इन द फॉलोइंग सेंटेंस सर्टेन पार्ट्स मार्क्ड ए बी सी डी आर अंडरलाइंड और वन ऑफ द अंडरलाइन पार्ट्स में कंटेन एन एरर। उसमें कोई एरर है या may नॉट बी एक्सेप्टेड इन स्टैंडर्ड रिटिन कम्युनिकेशन। चूज द पार्ट कंटेनिंग एन एरर। आई शैल बाय वन ऑफ द रेडियोज ऑन सेल। तो ऑप्शन सी जो है, ये क्या है? एरर है। इन द फॉलोइंग, इसमें भी यही चीज़ है, एरर ही आपको हमें फाइंड करना है। हर्षद along with his brother Ashwani and six senior bank officials arrested। तो ऑप्शन डी क्या है? एरर है, क्योंकि अर्षद क्या सिंगुलर है, तो वर्ग यूज़ नहीं होगा, तो अरेस्टेड। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फ्रॉम द फोर ऑप्शंस ए बी सी डी एंड चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट मीनिंग। आर्केक का मीनिंग क्या होगा? आर्केक का मीनिंग होता है एंशियंट, ओल्ड। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बिलोंगिंग टू एन अर्लियर पीरियड। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, fill in the blank with the most appropriate option. Someone who makes charitable donation intended to increase human well-being is called philanthropist। और ऑप्शन बी इज करेक्ट। हार्मोनिक, जो हार्मोनिक नॉलेज वगैरह हो, ऑफ फिलिस्टाइन, अ पर्सन हु डज नॉट लाइक अंडरस्टैंड या एंजॉय द ब्यूटी ऑफ आर्ट है, लिटरेचर के बारे में जो उसे न कुछ समझ ना हो, वो फिलिस्टाइन कहलाता है। फाउंटोन, फैंटम, तो ये क्या है? फैंटम। फैंटम जो है, जो एग्जिट ना करता हो, समथिंग दैट यू थिंक एग्जिट बट दैट इज़ नॉट रियल। ओके, वो फैंटम आगा। तो 12 का जो करेक्ट आंसर है क्या है? बी है। ओके। जो मानवता की बात करें, मानवता की, वो फिलंथ्रोपिस्ट होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, fill in the blank with the most appropriate option. The minister will be requested to give away the prizes. Question number 14, fill in the blank with most appropriate option. That is not too good in her studies. Is she? ये क्वेश्चन कर रहा है कि वो पढ़ने में अच्छी है नहीं है। ओके। Fill in the blank with the most appropriate option. The father divided his property among his sons, lest they should quarrel afterwards। ये काफ़ी अच्छा पैसेज दिया है। पंक्चुअलिटी मीन्स promptness, द हैबिट्स ऑफ बीइंग वन ऑन टाइम, इट इज़ अ ग्रेट वर्च्यू। अ पंक्चुअल मैन इज स्ट्रिक्टली
observant of the appointed time. He always attends to his duties and does not waste time in vain. vain यानी वो क्या है, वेस्टेज नहीं करता, यूजलेस टाइम, टाइम को बर्बाद नहीं करता. प्रोस्पेरिटी इन लाइफ फुली डिपेंड्स ऑन पंक्चुअलिटी. जो आपकी खुशी है, प्रोस्पेरिटी है, प्रोस्पेरिटी वो किस पे डिपेंड है, पंक्चुअलिटी पे है. एन आइडल मैन कैन नेवर बी पंक्चुअल. जो टाइम को बर्बाद कर रहा है, आइडल मैन है, इनएक्टिव पर्सन है, तो वो कभी भी क्या है, पंक्चुअल नहीं होगा, पंक्चुअल होता ही नहीं है. ही कैन नेवर राइज इन द वर्ल्ड, रेदर ही विल मीट विद फेलियर एवरीवेयर. और उसे क्या है, हर जगह क्या है, फेलियर, नाकामी का सामना करना पड़ता है. जो बंदा क्या नहीं है, पंक्चुअल नहीं है. ओके, अब ये उसी के बेस पे क्वेश्चन है 16 से 20 तक. द अपोजिट ऑफ वर्च्यू इज, वाइज होगा. ओके, द मीनिंग ऑफ वेन, वेन यानी यूजलेस, आइडल तो यूजलेस. ओके, क्योंकि हम्बल, मोडेस्ट, पॉसिबल, ये इसके क्या हैं, अपोजिट वर्ड हैं. फिल इन द ब्लैंक, वेन इज आ, क्या सिनोनिम होगा ऑफ आइडल का. ओके, तो सिनोनिम ही है. क्वेश्चन नंबर 19, पिक द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन phrasal verb. Prosperity in life fully depends on punctuality. Really? Option B is correct. Question number 20. Identify the part of speech of for the word. Punctuality क्या है, noun है. Replace the underlined word with the correct form of phrasal verbs. The monsoon will set in within a fortnight. Fill in the blank. The school will remain closed for the 15th of August. Fill in the blank with the appropriate article. There are millions of stars in the space. Fill in the blank with the appropriate noun. Crime is a problem in most big cities. Pick the correct option. I feel sick. I wish I had eaten so much cake. Mohalla clinics are primary health centers in. मोहल्ला क्लिनिक कहाँ स्टार्ट हुआ, दिल्ली में, तो बहुत फेमस है. ओके, दिल्ली. हु राइट्स विंग्स ऑफ फायर, APJ अब्दुल कलाम साहब ने लिखी थी. हु वाज द फाउंडर ऑफ AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस. तो ये आपकी 31 अक्टूबर 1920 में इस्टेब्लिश की गई थी. और इसके जो फाउंडर थे, MN जोशी साहब थे. ओके, VM पावर साहब, MN जोशी, ये इसके फाउंडर मेंबर थे. तो MN जोशी. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऑपरेशन क्लीन आर्ट इज रिलेटेड टू, तो प्रोटेक्शन ऑफ मंगोज. ऑप्शन बी इज करेक्ट. द वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल ह्यूमन न्यून हैज़ बीन डेवलप्ड बाई, सैमसंग ने किया था, सैमसंग स्टार लैब्स. द कैपिटल ऑफ नाइजीरिया इज अबूजा. क्या है कैपिटल नाइजीरिया की, अबूजा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज लेसेस फेयर थ्योरी. लेसेस फेयर थ्योरी क्या है, यानी जो इंडिविजुअल, जो गवर्नमेंट का जो इंटरफेयर है, इंडिविजुअल पर वो कम हो जाए, कम से कम गवर्नमेंट का इंटरफेयर हो बिजनेस में. सही है, तो जिसकी वजह से क्या है, एक इंडिविजुअल भी डिसीजन ले सके बिजनेस के लिए, तो कम से कम इंटरफेरेंस हो, यानी फ्री मार्केट हो, तो वो थ्योरी क्या कहलाती है, लेसेस फेयर. ओके, यानी कम से कम गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो, दखल हो, तो वो क्या है, इंडिविजुअलिज्म की बेस पे. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द प्लैनेट्स. तो वो प्लेटो था, 2006 में इसे एक्सक्लूड कर दिया गया था. ओके, क्वेश्चन नंबर 34. द यूरोपियन सोर्स केम फर्स्ट टू इंडिया वर. तो सबसे पहले जो आए थे वो पोर्टुगीज आए थे. ओके, ये फ्रांस, इंग्लिश, डच और पोर्टुगीज था. तो पोर्टुगीज सबसे पहले आए थे, वो 20 मई 1498 को सबसे पहले जो आया था, वास्को डो गामा आया था. वास्को डो गामा कहाँ का था, वो पोर्टुगीज का ही था. ओके, फिर उसके बाद ये चला गया था, फिर दोबारा आया था 1501 में. इसके बाद डच आए, जो इससे, क्योंकि आपने वर्ल्ड वार सेकेंड और फर्स्ट और सेकेंड सुनी हुई, तो उसमें एक हॉलैंड था. सही है, वो डच, हॉलैंड, और आज के टाइम में उसे क्या कहते हैं, हम नीदरलैंड कहते हैं. उसके बाद नीदरलैंड आया. तीसरे नंबर पे इंग्लैंड आया. चौथे नंबर पे आपका डेनिश आया. डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर एस्टैब्लिश, इन्हें 1616 में की थी. ओके, और ये है ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिश
ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1600 में हुई थी। ओके, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी या 1664 में हुई थी। 5वें नंबर पर फ्रांस आए थे। तो पहले नंबर पर पोर्टुगीज़, फिर डच, फिर उसके बाद यानी इंग्लैंड, उसके बाद डेनिस और फिर 5वें नंबर पर फ्रेंच। ओके, ये सीक्वेंस पूछ लेता है। वह हाँ सीक्वेंस नहीं पूछता, ये पूछता है कि फर्स्ट कौन आया। ओके, व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल नेम ऑफ हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई यानी डोमेस्टिक। ओके, तो यार नहीं भी मालूम है तो यार हाउस फ्लाई डोमेस्टिक, तो ये कहते नहीं है डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी घरेलू, तो मुस्का डोमेस्टिका, क्योंकि इससे थोड़ा सा आइडिया होगा डोमेस्टिका, क्योंकि ये बायोलॉजिकल टर्म है। ओके, तो डोमेस्टिक। ओके, डोमेस्टिक का सिर्फ ए लगाना है, डोमेस्टिका। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। द कल्चर ऑफ सिल्क वर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ रो सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। तो ऑप्शन इसका 36 का क्या है, ए है। लेकिन मैरीकल्चर क्या होता है, मैरीकल्चर कल्टीवेशन ऑफ फिश या अदर मैरीन लाइफ फॉर फूड के लिए तो वो करते हैं हम, तो वो मैरीकल्चर है। और वेटिकल्चर द कल्टीवेशन ऑफ एंड हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रेप्स यानी शराब बनाने, तो वो क्या कहलाती है, वेटिकल्चर। वेटिकल्चर करते। एक्वीकल्चर क्या है, यानी एक्वी फार्मिंग, जो हमें कंट्रोल करें कल्टीवेशन ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पे। ओके, तो वो एक्वेकल्चर कहलाता है। अशोका इंस्क्रिप्शन आर इन प्राकृत लैंग्वेज, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। चरक वाज अ रिनाउंड फिजिशियन, और यही चरक क्या थे, द फादर ऑफ द इंडियन मेडिसिन। ओके, याद रखिएगा। द एंशियंट हिंदू रिलीजियस साइट ऑफ पंज तीर्थ इन पेशावर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाई पाकिस्तान एज नेशनल हेरिटेज, डिक्लेयर कर दिया पाकिस्तान ने। द जर्नल तहजीबुल अखलाक वाज स्टार्टेड बाई, तो इन दिसंबर 1870 में ये निकला। और किसके थ्रू निकाला, किसने निकाला, ये सर सैयद अहमद ख़ान ने, सैयद अहमद ख़ान। ओके, और ये इसमें कभी किसी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं कि इसकी डेट वगैरह, तो 1870, ये याद रखिएगा, दिसंबर 1870। द ब्रिटिश गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज चार्ल्स जॉन कैनिंग। Correct system developed by the Adil Shahi dynasty of Bijapur was related to the supply of water. ये सल्तनत ऑफ बीजापुर, ये कहाँ है, कर्नाटका था, कर्नाटका में है। इन द वेस्टर्न एरिया ऑफ द दक्कन रीजन ऑफ सदर्न इंडिया फ्रॉम, और कब से कब तक रहे, 1489 से टू 1686। ओके, ये टाइम पीरियड रहा था उसका, सल्तनत ऑफ बीजापुर। ओके, लेटेराइट सॉइल इज रेडिश ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 44, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाइड एज ट्रॉपिकल मानसून टाइप कहलाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉल, तो एंथ्रेसाइट। तो ये इसकी 4 मेन टाइप्स होती हैं एंथ्रेसाइट, ये विटामिनस और सब विटामिनस और लिग्नाइट। ओके, According to the 2019 World Health Organization report, which is the most populated city in the world, तो कानपुर आया था। और दिल्ली का जो रैंक थी वो 6 थी। लोनर लेक इज़ इन, कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। ओके, बुल्धाना एक डिस्ट्रिक्ट है और कायम आता है, ये महाराष्ट्र स्टेट में आता। द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज़ झारखंड है, दूसरे पर उड़ीसा नंबर पर, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ आता है, फिर वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। ओके, द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम यूएसएसआर। सैम Manekshaw was given the rank of Field Marshal to recognize the Indian victory over Pakistan in 1971 war. Rajiv Gandhi International Stadium is associated with cricket. Nathula Pass, which plays an important role in the Sino-Indian trade, is in Sikkim. Which one of the pairs is incorrect? तो अमीर खुसरो कौन थे, एक ये सूफी सिंगर थे, म्यूजिशियन थे, पोएट थे, स्कॉलर थे, और ये दिल्ली सल्तनत में अंडर दिल्ली सल्तनत के टाइम में थे। ओके, द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज रिसीव्ड कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी स्टेटस एंड लेजिटिमेसी बाई 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, ये भी कृपलानी। नेशनल वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th December, January।
विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटी? आर्टिकल 51A। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द, कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डेवलप्ड एन एंड्रॉयड ऐप नेम सोलर कैलकुलेटर फॉर कंप्यूटिंग द सोलर एनर्जी पोटेंशियल ऑफ एनी लोकेशन? इसरो ने किया है ये। व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? स्टैगफ्लेशन क्या होता है? देखिए, जो इकोनॉमी की जो है वो वर्स्ट, यानी इकोनॉमी जो है डाउनफॉर्ड में जा रही हो, और साथ में जो है प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, गुड्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही हो, उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम? स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन इज एन इकोनॉमिक कंडीशन दैट्स कॉज्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही हो, हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा हो, और प्राइस क्या है किसी भी प्रोडक्ट की क्या हो? इंक्रीज हो रही हो, राइजिंग प्राइजेज, यानी इन्फ्लेशन। प्राइस राइजिंग का मतलब होता है इन्फ्लेशन, डिप्रेशन का मतलब होता है यानी स्लो ग्रोथ हो रही है, स्लो ग्रोथ है, अनएम्प्लॉयमेंट है, डिप्रेशन, तो इन्फ्लेशन विद डिप्रेशन। ओके। डेप्रिशिएशन, इन्फ्लेशन तो है लेकिन विद किसके साथ है? डेप्रिशिएशन के, तो वो क्या कहलाता है? हमारा स्टैगफ्लेशन। ओके। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया इज मेजर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ, हम होलसेल प्राइस इंडेक्स पे हम मेजर करते हैं इन्फ्लेशन को। द यूनियन गवर्नमेंट रिसीव्स मैक्सिमम रेवेन्यू थ्रो, तो एक्साइज ड्यूटी से हम सबसे ज़्यादा कलेक्ट करते हैं। दूसरे नंबर पर हम कॉरपोरेट सेक्टर से करते हैं, कॉरपोरेट टैक्स, उसके बाद सर्विस टैक्स, उसके और लास्ट बचता हमारा इनकम टैक्स। तो सबसे ज़्यादा जो हमें टैक्स कलेक्ट होता है जो गवर्नमेंट को, वो एक्साइज ड्यूटी से होता है सबसे ज़्यादा। ओके। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू, तो परचेज एंड सेल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई, यानी जो गवर्नमेंट के बॉन्ड वगैरह, जो शेयर वगैरह जो गवर्नमेंट इशू करती है, तो वो उसमें सेल या परचेज करती है द सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी, तो वो कौन करता है? आरबीआई। तो उसे क्या करती है हम? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओके। पब्लिक इंटरेस्ट litigation pill may be linked with judicial activism. Which a famous Reuters photojournalist was recently killed in अफगानिस्तान? तो दानिश सिद्दीकी वहाँ ख़त्म हो गए थे, यानी उन्हें मार दिया गया। एवरी टाइम दीपा हिट्स द टारगेट, every time Deepa hits the target she get 1 rupee, and every time she missed the target she has to pay 1 rupee. ओके। यानी वो अगर हिट कर रही है टारगेट को तो उसे 1 रुपया मिल रहा है, अगर वो अगर उसका मिस हो जाता है टारगेट तो उसे 1 रुपया देना पड़ रहा। सी इज़ अलाउड टू ट्राई 100 टाइम्स, उसे एक अलाउ है कि वो 100 बार तक वो हिट्स करे, एंड गेट्स एन अमाउंट ऑफ ₹30, उसने रुपीज़ जो हैं वो उसे मिल गए फाइनली। तो अब ये पूछ रहा हाउ मैनी टाइम्स डिड सी हिट द टारगेट, उसने कितनी बार हिट अपने टारगेट को हिट करा, क्योंकि उससे ज़्यादा टाइम्स हिट करा होगा उसने अपने टारगेट को, सही है। लेकिन उसे जो उसने गलत करा हो, जो मिस करा होगा, उस पर उसने पेनल्टी भी देनी पड़ी होगी। तो हमें एग्जैक्ट निकलना उसने कितने टाइम्स बार हिट किया। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, लेट द नंबर ऑफ टाइम्स दीपा हिट्स द टारगेट, एक्स टाइम कर रही है दीपा। ओके, देन द नंबर ऑफ टाइम्स सी मिस द टारगेट, क्योंकि कितनी बार हिट करना है उस टारगेट को? 100, और वो तो एक्स टाइम वो क्या है? टारगेट। द नंबर ऑफ टाइम्स दीपा हिट्स द टारगेट, तो टारगेट वो हिट जो कर रही है वो एक्स बार कर रही है, एक्स टाइम्स। ओके, और कितनी टाइम्स करना? 100 बार करना। अब कितनी बार उसका मिस हुआ? तो 100 में से जितनी बार उसने हीट किया है, यानी जो एग्जैक्ट लगा है वो निकाल दोगे तो पता चल जाएगा कितने मिस करा उसने। ये मिस वाले हैं। ओके, तो ये उसे पता चल जाएगा। तो 100 माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, टोटल द नंबर ऑफ टाइम्स दीपा हिट्स द टारगेट, जो उसने हिट किए थे, माइनस वो कर दिए जो उसने उसने क्या मिस कर दिए, तब हमें कितना रुपीज़ मिले? 30। यही तो है। ओके, ये हमारा क्या है? टारगेट जिसने ये मिस वाले हैं, तो हमारे कितने अमाउंट मिला? हमें 30 रुपये मिले। इसी को हम आकर सॉल्व करेंगे। देखिए, माइनस प्लस माइनस, ब्रैकेट क्लोज को ब्रैकेट ओपन करना है ना हमें, और माइनस माइनस प्लस। ओके, तो x माइनस 100 प्लस x इज इक्वल टू 30, तो x 2x हो जाएगा, और ये 100 यहाँ आके प्लस में आ जाएगा, तो 130 x यानी 2x, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 65। तो कितना आगा आंसर? 65। इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके,
क्वेश्चन नंबर 67, रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क विद द करेक्ट ऑल्टरनेटिव 8, 27, 64। इसका क्या होगा? देखिए 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब 125 होगा। तो इजीली है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। कंप्लीट द सीरीज, ठीक है, ए जेड यानी कि मैंने लिख के रख लिया पहले ही। ए यहाँ स्टार्टिंग वाला ये जेड, ओके। सी यानी एक को छोड़ के सी, एक्स यहाँ एक को छोड़ दिया, ओके। एफ यानी 2 के बाद, 1 2 के बाद यानी तीसरा वाला, ओके। यहाँ भी यही करेंगे, 1 2 3। एफ यानी सी के बाद क्या है? 2, डी ई, तो एफ आ गया। यू यहाँ एक्स के बाद 1 2 3 यानी तीसरा यू आ गया, ओके। अब उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, फिर 3, तो जी एच आई जे, तो जे से स्टार्ट होगा, जे से हमारा कोई है नहीं, तो जे क्यू, 1 2 3 4 क्यू, तो जे क्यू, ओके। तो फर्स्ट, फिर सेकंड, 3 गैप, फिर उसके बाद 4, ये इसका पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। 1125 27 एज 25 11। देखिए ये 25 यहाँ लास्ट में था, 25 दो डिजिट को ले रहा हूँ मैं इसी वजह से। यहाँ 11, तो क्या है, रिप्लेस ही तो करें नंबर, तो हम भी इस वाले नंबर को रिप्लेस कर सकते हैं ना, 7 2, ओके कर सकते हैं, नहीं ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 70, इफ़ you are ninth person in the queue starting from either end, then the number of the person in the queue is। देखिए सपोज करिए आप जो है वो 9 प्लेस पे हैं, ओके, स्टार्टिंग से भी और लास्ट से भी, ओके। तो इससे पहले क्या है, यहाँ 8 पर्सन होंगे तभी तो आप 9 प्लेस पे हो, ओके। अब यहाँ लास्ट से भी अगर मैं काउंट करूँगा तब आप यानी यहाँ 8 होंगे तभी आप 9 पे पहुँचोगे, ओके। तो ये राइट हैंड के और लेफ्ट हैंड के अगर जोड़ोगे 8 8 से 16 और एक आप हो गए 9 प्लेस वाले, तो कितना हो गया 17। कितने पर्सन होंगे? 17 होंगे, ओके। सिंपल क्वेश्चन था। ये कह रहा है इफ़ दिल्ली इज़ कोडेड एज, दिल्ली को हम क्या कोड कर रहे हैं? दिल्ली को यानी डी, क्या कर रहे हैं? सी, ओके सी कर दिया हमने। ई को क्या माना हमने? यानी एक बैक गए हम, उसके बाद ई को सी यानी 2, ओके पैटर्न देख लो। फिर आई सॉरी एल को क्या हम कंसिडर कर रहे हैं? ये आई यानी 1 2 3, ओके 3 बैक हुए। एल से अगर यहाँ पहुँचते हैं तो एच को क्या कंसिडर कर रहा है? ये 1 2 3 4 यानी 4 बैक जाओगे, यही पैटर्न चलेगा। फिर उसके बाद 5, ओके। अब बॉम्बे, तो बी से पहले यानी 1 जाओगे तो ए, यानी ये यहाँ से जो आपका स्टार्ट होगा वो ए से, ओके। चलिए ओ यानी 2 पहले आ जाओगे, एम बनेगा, ओके। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ से ही हो जाता है क्या, ओके। आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, बी वाला हो गया। यानी क्या है, आपको बैकवर्ड आना है। पहला 1, फिर इसके बाद 2 3 4 5, ओके। तो आपको जो आंसर जो मिलेगा वो बी ऑप्शन मिलेगा, ओके। करके देखिएगा आप। 72 क्वेश्चन बहुत ही इजी था, सिर्फ आपको देखना, एक ही झलक में हो जाना, इसमें सेकंड भी नहीं लगेंगे। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिन्यूअस द सीरीज गिवन बिलो। लास्ट में बी है, यहाँ भी स्टार्टिंग में बी और लास्ट में बी, यहाँ सी है, ये एंटी डी है, यहाँ क्या होगा? ई होगा, ई ऑप्शन सिर्फ ये इसी में तो आ रहा है, ये स्टार्टिंग और लास्ट में, ऑप्शन ए। जस्ट सेकंड का काम था, ओके। 72 का क्वेश्चन आंसर जो है ए है, ओके। क्वेश्चन नंबर 73, राजेश में मूव टू 6 किलोमीटर टू ईस्ट है। राजेश यहाँ है कहीं, वो ईस्ट में मूव हो रहा है, ओके। चलिए ईस्ट में 6 किलोमीटर, ओके।
देन ही मूव्ड 10 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट। अब उसके बाद राइट टर्न ले लिया उनने, कितना, 10 किलोमीटर। चलिए, देन ही देन मूव्ड 6 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट, फिर राइट ले रहा वो 6 किलोमीटर, ओके। अगेन ही मूव्ड 15 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट, अब लेफ्ट लेना पड़ेगा, टू हिज लेफ्ट, कितना, 15। चलिए साहब, 15 किलोमीटर। नाउ इट वाट डायरेक्शन एंड हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ओके, ये और ये देख रहे हो आप, 6 किलोमीटर और 6 किलोमीटर, यानी इसका मतलब अगर मैं इससे टच करूँगा, ये सही है, क्योंकि ये स्क्वायर बन जाएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी ना। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है। तो 15 मीटर तो यहाँ से क्या आ गया, और ये इसका पैरेलल है, तो ये 10 किलोमीटर ये फासला होगा ना, डिस्टेंस 10 और 15 कितना हो गया, 25, तो 25 किलोमीटर। और किस डायरेक्शन में है, साउथ में। देखिए ऊपर का जो है ये आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, ये वेस्ट, ये रहता ही है, ओके। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। वैसे करके देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 74, ज़ेवा इज़ अ डॉटर ऑफ सदफ। ज़ेवा जो है सदफ की बेटी है। सदफ इज़ वाइफ ऑफ माई वाइफ ब्रदर, मेरी बीवी की भाभी हुई ना वो, उसकी फिर क्या है, वो लड़की है। हाउ इज़ ज़ेवा रिलेटेड टू माई वाइफ, तो क्या होगा इसकी, भतीजी हुई, नीस, ओके। इफ़ वाटर इज़ रिटिन एस, वाट देन वाट इज़ रिटिन एस। तो इस पेपर का जो पैटर्न है क्वेश्चन का, इसका देखिए, WATER वाटर है, वाटर हमें क्या लिखा, YCVGT, ओके। तो W का Y यानी दूसरा नंबर, ओके, A का दूसरा नंबर, BC, सही है। T का हमारा क्या लिखा है इन्होंने, V लिखा है, 1 2। E का G लिखा है। R का इन्होंने क्या लिया है, T लिया है, ओके। अब यही पैटर्न यहाँ यूज़ करना आपको। H का 1 2, J आना चाहिए, J ऑप्शन है नहीं, तो इन्होंने क्या है, इस वाले पैटर्न को क्या बैकवर्ड लिया, लेकिन पैटर्न सेम रखा है 2 के बाद। तो H है, H ये 1 2, यानी F से स्टार्ट होगा, क्या, एक तो हमें F मिल गया, ओके। K 1 2, यानी I आना चाहिए। T 1 2, R आगा। जी तो 1 2, E आगा। फायर कहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 76 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच्ड। अबू कलाम आज़ाद, तजमुल कुरान, तो ऑप्शन यानी करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। हुद वाज सेंट फॉर द प्रॉफिट ऑफ द पीपल ऑफ द, किस कौम के लिए भेजे गए थे, हज़रत हुद अलैहिस्सलाम। तो याद यानी इरम, इनकी कौम को याद भी कहा जाता है और इरम भी कहा जाता है, दोनों सही हैं। अगर याद है ऑप्शन आया था तब भी सही है, अगर इरम होता तब भी ऑप्शन सही होता, ओके। इरम पूछा नहीं था, याद ही पूछा है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। बिब्लिकल नेम ऑफ द प्रॉफिट अयूब का क्या नाम है, तो जोब, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। द सिटी नोन एज सिराज हिंद किसे कहा जाता है, जौनपुर को कहा जाता है। द सक्सेसर ऑफ गैसुद्दीन तुगलकबाज मोहम्मद बिन तुगलक। द फर्स्ट सल्तनत डायनेस्टी विच वाज एस्टेब्लिश इन इंडिया वाज स्लेव डायनेस्टी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फैमिली ओरिजिनली हेल्स फ्रॉम, कश्मीर के थे ये, कश्मीरी पंडित थे ओरिजिनली। द रियल नेम ऑफ मुजद्दिद अल्फ थानी वाज अहमद। क्वेश्चन नंबर 84, इजिप्ट वाज कन्क्वर्ड ड्यूरिंग द खलीफात ऑफ हजरत उमर। रबिया अल अदविया ऑफ बसरा वाजा मिस्टिक वुमेन। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी डाइड इन द ईयर
1908 AD, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। द लास्ट ऑफ द चेरमन पेरूमल किंग ऑफ मलावर एक्सेप्टेड इस्लाम एंड वाज गिवन द नेम अब्दुल रहमान सामरी। उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया था, तो अब्दुल रहमान सामरी। क्वेश्चन नंबर 88, द रिनोड इंडियन स्कॉलर हु फर्स्ट rendered the Quran into Persian was Shah Waliullah. The prominent scholar Al-Biruni visited India along with Muhammad Mahmud Ghaznavi. The Qutbul Islam Mosque at Delhi was built by Qutbuddin Aibak. The tomb of Sheikh Salim Chishti is situated in Fatehpur Sikri. The capital of Faruqi dynasty was Burhanpur. Taimur invaded India in the year 1398 AD. The journal Tehzeebul Akhlaq was first issued in the year 1870 AD. ये क्वेश्चन किसने जारी किया था? तो तहजीबुल अखलाक वो सर सैयद अहमद खान ने किया था। अभी ईयर पूछ लिया, 1870 AD। ओके। द एपिटेट मुमताज़ महल बिलोंग्स टू अर्जुमन बानू। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 96 क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान केम फ्रॉम गाजीपुर टू अलीगढ़ इन द ईयर 1864 AD. शेख याहिया मनीरा was associated with, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, रोशीना सिलसिला। 98 क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ हयात जावेद इज़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन। चिराग दहलवी रियल नेम वाज नसीरुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 100, द रियल नेम ऑफ विकरुल मुल्क इज़ मुश्ताक हुसैन। क्या नाम था विकरुल मुल्क का? मुश्ताक हुसैन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर और लाइक कर दीजिएगा, और आपको 13 साल के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे लास्ट 13 ईयर के। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।